सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आषाढ़ कृष्ण पंचमी, कल है षष्ठी और खास हमारे गर्भ कल्याण का कल करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले करते हैं आपसे आज की शुरुआत, करते हैं कहां से, श्री समेत शिखर जी पावन तीर्थ की बात। और आज होगी हमारी आपसे बस यही बात, सुबह सुबह लेकर आए हैं क्योंकि यह सुबह से लेकर रात तक मन में चिंतन करने का एक शीर्षक है हमारे लिए कि श्री समेत शिखर जी को गिरनार नहीं बनने देना है, इस शीर्ष को हमें बचाना है। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी कई बार पहले भी कह चुका है और यह पत्र सामने आया है 8 जून का, जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने यह नवसरणीय जो एक सांसद हैं उनके अप्रैल के पत्र के जवाब में लिखा है, जो चैनल महालक्ष्मी बार बार मंचों से कह चुका है, लेकिन जैन समाज में कोई उसको सुधार नहीं रहा है। उन्होंने साफ क्या क्या लिखा है, इसकी एक्सरे करने के लिए चैनल महालक्ष्मी टीम सजग है, तैयार है, आपसे करेंगे उसको। इन्होंने लिखा है कि हमने तो इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, केंद्र ने किया है राज्य सरकार के कहने पर, और इससे आपके पारसनाथ तीर्थ क्षेत्र को धार्मिक सुरक्षा मिलती है, सुरक्षा के लिए लाभकारी है उनका यह इको सेंसिटिव जोन घोषित करना। और दूसरी बात जो आप करते हो कि ये से वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित, तो हमसे क्यों कहते हो भाई, आप झारखंड में जाके बात करो, क्योंकि यह तो घोषणा वहां से हुई है। और यह बात चैनल महालक्ष्मी बार बार मंचों पर कहता रहा है पर कोई नहीं सुन रहा है। मार्च से प्रदर्शन शुरू हुए, जून में हुए, लेकिन किसी ने इस बात पर नहीं, 2019 बस उसी को लेकर हम बैठ जाते हैं कि 2 अगस्त 2019 का है, उसमें नहीं घोषित हुआ 2019 में वन्य जीव अभयारण्य, 1984 में होता, हमने तब भी लेकिन नहीं, हम जिस बात के लकीर पर फकीर के चलते, चाहे किसी बड़ी समाज के अध्यक्ष हो, हमारे संत हो और कोई भी हो, सबको एक हमने ये लेटर लिखा है फिर अपने झारखंड के मुख्यमंत्री जी को, यह पत्र देख रहे हैं आप, हेमेंद्र सोरेन जी को लिखा है हमने कि माननीय, आपके क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ है जैन समाज का, जो आपके क्षेत्र में गिरिडीह जिले में आता है, इसकी सुरक्षा का कर्तव्य बनता है आपका, क्योंकि यहां पर इतने जैन समाज के लोग आते हैं, कहते हैं इससे राजस्व की बहुत बड़ी राशि मिलती है, केंद्र को भी मिलती है, क्योंकि सारे रेल से आते हैं, बस की कोई सुविधा नहीं है, पर अपने वाहन से आते हैं तो राज्य सरकार में ले लेती है, और रेल से आते हैं वह केंद्र के हाथ में जाता है। हर को लाभ मिलता है, जब यहाँ पर हजारों की संख्या में जैन समाज दक्षिण से, पश्चिम से, उत्तर से, पूर्व से, हर जगह से आता है। और इसे आप घोषित कर रहे हो वाइल्ड लाइफ, हाँ आप नहीं थे उस समय, तब झारखंड भी नहीं बना था, 1984 की बात है, जब 22 अगस्त को बिहार सरकार ने इसको अधिसूचना जारी करके प्रकाशित की थी, 21 अगस्त को घोषणा हो गई थी कि पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, सो गए थे हमारा जैन समाज, सो गए थे हम, सो गई थी हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी और कमेटी, पता नहीं चला। और आज की तारीख में आज तो जैन समाज से हम ये कहना चाहते हैं कि 45 लाख की संख्या के अंदर जैन समाज में एक के पास भी एक गजट की कॉपी नहीं है। बात करते हैं हम 2019 की गजट को लेकर कि इसे वाइल्ड लाइफ, अरे नहीं, 1984 बना, हम बात करते जा रहे हैं, पर बात के लिए हमारे पास बेस आधार नहीं है। आज की तारीख में एक भी किसी व्यक्ति, समिति, संस्थान के पास, जैन समाज किया किसी के पास भी इस गजट की कॉपी नहीं है कि हम किस पर लड़ना चाहिए, किस पर मुद्दे पर बात करनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, आमरण अनशन, बात ठीक है, लेकिन हमारे पास उसके बेस नहीं है। लिख रहे हैं केंद्र को, बात है हमारी राज्य की। इस बारे में हमने लेटर लिखा है जैन धर्म संरक्षण महासंघ से राष्ट्रपति महोदय को भी, कोविंद जी को भी। आपने 5 साल में बहुत उपलब्धियां करी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप मानतुंगी भी आए, कई तीर्थों में जैन संतों से मिल चुके हैं आप। एक बार शिखर जी भी आइए, उस धरा में, जैसे कानपुर में पहुंचते हैं अब नतमस्तक हो जाते हैं उस धरा के ऊपर, एक बार यहाँ पर आएंगे शिखर जी में, और उस धरा में जब होंगे मस्तक लगाएंगे, सचमुच अंदर जो अनुभूति होगी वह देखकर कन कन जैसे वहाँ का रज रज इतना आनंदित करता है, वह अंदर भी आपको संकलित कर देगा, ऐसा कर देगा आनंदित कि आपकी संवेदनाएं, भावनाएं अपने आप पावनता में शिखर में पहुंच जाएंगी। उन्हीं से अनुरोध किया है कि हमें केंद्र और राज्य
एक गेंद की तरह लॉन टेनिस की हमें खेलते जा रहे हैं। वो उसके पाले में फेंकता है कि यह उनका काम है, वो इस पाले में फेंकता है कि इनका काम है, और दोनों के बीच में जैन समाज एक गेंद बनकर रह गया है। जैसे कोई बल्ले से पीट के बाहर फेंक देता है मैदान पर, बस इसी से जैन समाज को बाहर किया जा रहा है। छोटी छोटी 5 बातें हमने कही हैं प्रधानमंत्री महोदय के बाद, अब मुख्यमंत्री से और अब राष्ट्रपति महोदय से भी। सिर्फ 5 बात तो मांगी है आपसे। जैसे वैष्णो देवी में पंजीकरण होता है, यहां भी पंजीकरण की व्यवस्था हो जाए, द्वार पर स्कैनर लेके जांच की शुरू हो जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, इसको पावन तीर्थ घोषित कर दिया जाए। चौथी बात यह कही गई है कि इसके जो आपने 1984 में जो अधिसूचना जारी हुई, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय आपके अधिकार में आता है, ये आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर अन्याय हो रहा है, यह न्याय दें, उस अधिसूचना को वापस करवा दें। और 5वीं बात यह कही है, हर जगह वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ की परंपरा से पूजा करते हैं, गोल्डन टेम्पल जाते हैं तो वहाँ की पूजा करते हैं, किसी मक्का मदीना तो वहाँ के ऐसा पूजा, तो हमारी टोकों पर भी जैन पद्धति से ही पूजा होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें कही और इसी बारे में, लेकिन हमारे जैन समाज में कुछ और हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं कुछ चित्र हम, कि हम जैसे 1984 की बात करना चाहते हैं, पर यहाँ पर संत हो जाएं, कमेटियां हो जाएं या विद्वजन हो जाएं, सब 2019 का ही डंका पीटते हैं। एक झलक जरा सुनाते हैं आपको। वर्ष 2022 में जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि हम सम्मेद शिखर को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर रहे हैं, उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सम्मेद शिखर कोई घूमने की जगह नहीं है, वो तीर्थ क्षेत्र है, वो पवित्र क्षेत्र है, उसे पवित्र क्षेत्र ही रहने दीजिए। हमें पर्यटन क्षेत्र नहीं चाहिए, हमें पवित्र क्षेत्र चाहिए जहां पर किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। हमने एक पत्र बना करके किसी डिपार्टमेंट को दिया, उन्होंने एक ही सवाल किया कि आप लोग 3 साल तक कहां थे। भाई साहब, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज पेपर में निकली नहीं और एक वेबसाइट में डाल दी गई, वन विभाग के वेबसाइट में, उस वेबसाइट को कितने आदमी देखते हैं। जब वो किसी के जानकारी में आई नहीं तो 3 साल और 2 साल क्या होता है। अगस्त 2019 को भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा यह गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये देख लीजिए आंख खोलकर, जिसको पता ना हो समाज को, ये गजट नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर लिखा है कि जो पारसनाथ हिल है, जिसे वो हिल बोलते हैं, जो हमारा पर्वतराज है, श्री सम्मेद शिखर, जो अनादिकाल से श्री सम्मेद शिखर है, वो भगवान पारसनाथ के समय से वो पारसनाथ हिल है, उसको उन्होंने वन्य जीव अभयारण्य के अंदर घोषित कर दिया, नॉमिनेट कर दिया नहीं, उसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो क्या हम इस गजट नोटिफिकेशन को स्वीकार करते हैं? मैं आपके सामने आपके अनुमोदना से सरकार के इस गजट को फाड़ता हूं। और हमने बार बार मंचों से कहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको 2019 नहीं 1984 में घोषित किया है। जरा सुन लीजिए आप। 1984 में गजट बना, जब बनाया गया बिहार सरकार द्वारा। मैं बता दूं, अभी जो होमवर्क कर रहे हैं संजय भाई, वो अगस्त 2019 के गजट पे कर रहे हैं। वैसे ये गजट 1984 में बन गया। 552 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं हमारे देश में इस समय, 552 टू प्रिसाइज, 11 है झारखंड में। और आपको बता दूं, 552 के अंदर एक धार्मिक स्थान है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो है जैनों का सम्मेद शिखर। बड़ी गजब की बात होती है कि जहां पर धार्मिक स्थान को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपसे करनी थी, हमारे जो मंत्री जी है ना, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने दावा किया है कि इससे आपके धार्मिक क्षेत्र की सुरक्षा होगी, लाभ मिलेगा। अब करते हैं उस गजट का हम एक्सरे। पहले ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1984 की अधिसूचना हमें निरस्त करवानी है। पर 2019 का जो सेंसिटिव जोन जो 2 अगस्त को हुआ जारी, इसके बारे में क्या बात होती है, अब हम करते हैं उसका एक्सरे। वास्तव में क्या मिलता है लाभ, क्या है नफा और क्या है नुकसान। चैनल महालक्ष्मी अगले 5 मिनट आपको उस गजट की जो 2019 का है उसको आपको एक्सरे सामने दिखाता है। और अब कर रहे हैं 2019 यानी 5 अगस्त को यह जारी अधिसूचना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, जो 2 अगस्त 2019 की थी। यह आप उस गजट की कॉपी देख रहे हैं।
इसमें अब हम 21 फरवरी 2018 को सरकार द्वारा इसके लिए ऑब्जेक्शन और सजेशन माने गए थे। क्या आपको इसमें कोई भी कहना हो 21 फरवरी लेकिन इसके लिए जो एक नियम है कि आपको इसको राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबारों में यानी हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञापित करना था, वह सरकार ने इसको बिल्कुल नहीं किया, मात्र अपनी वेबसाइट पर दिखा दिया। और यहां पहले देखिए लिखा है एंड वेयर एज पार्श्वनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज, यानी इस अधिसूचना को बनाने का एक आधार बनाया गया है कि पारसनाथ वन्य जीवन अभ्यारण्य है, ना कि इससे बनाया गया है, जिसमें जैन समाज बार बार भूल कर रहे हैं हमारे सभी लोग। वास्तव में इससे यह इको सेंसिटिव जोन बनाने का आधार है। और अब देखिए नाउ देयरफॉर 10 कारणों के बाद बताया जाता है क्योंकि ऐसा है, इसलिए अब हम इस अधिसूचना से इसको पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इको सेंसिटिव जोन घोषित करते हैं, जिसका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में है उसके द्वारा इसको अधिसूचित किया गया है। यानी इसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से इसको घोषित किया गया है इको सेंसिटिव जोन। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो राज्य सरकार ने वाइल्ड लाइफ एक्ट से घोषित की थी। अब बात करते हैं नफे और नुकसान की। हमारे मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही कि इससे बहुत लाभ होंगे। अब उन लाभों की एक एक करके परत उठाते हैं, जैसे प्याज के छिलके निकालते हैं। सबसे पहली बात लैंड यूज, यानी यहां पर जमीन का प्रयोग कैसे होगा। अब आप देखिए यहां पर क्रम लिखिए 1 2, सबसे पहले सड़कें चौड़ी कर दी जाएंगी, नई सड़कें बनेंगी। अरे तीर्थ में नहीं चाहिए नई सड़कें, हमारी सड़कें जैसी हैं बहुत अच्छी हैं। चौड़ी का मतलब आप यह पर्यटन और बाहर के लोगों को बुलाकर इसको तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र बना। दूसरी बात कि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाएं और बढ़ाएंगे। यहां पर इसका स्पष्ट है कि अब यह तीर्थ नहीं, इसे पर्यटन क्षेत्र बनाएंगे। स्मॉल स्केल कंट्री इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, इसके बारे में अभी करेंगे बात। यह भी नुकसानदेह, हमें नहीं बनाना इसे औद्योगिक, ना उद्योगों का कारखाने खुलवाने हैं, यहां पर ना कुटीर उद्योग खुलवाने हैं, आगे करेंगे बात। कॉटेज इंडस्ट्रीज भी नहीं करनी है। और 5वां लिखा है प्रमोटिंग एक्टिविटीज, इसके बारे में खुलकर बात। यह है निष्कर्ष कि इस अधिसूचना से क्या लाभ मिल रहा है। वास्तव में लाभ नहीं, नुकसान ही मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात टूरिज्म और इको टूरिज्म, पर्यावरण फ्रेंडली पर्यटन क्षेत्र। सरकार की नजर सिर्फ उस पर है, ना कि हमारे फायदे पर है कि हमारे तीर्थ की सुरक्षा। गलत बात है कि सुरक्षा हो रही है, यह तो असुरक्षा की बात है जब आप धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन घोषित करते हैं। यहां पे स्पष्ट लिखा है कि इसके लिए मास्टर प्लान बनेगा, जिसके लिए इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान एक तीर्थ क्षेत्र का इसी पर होता है। देख रहे हैं यहां पर रेगुलेटेड एक्टिविटीज, क्या सरकार करना चाहती है। सबसे पहला उसने लिखा है हाँ हम कॉमर्शियल रूप से या होटल रिजॉर्ट नहीं खोलेंगे, पर नीचे वाले पैरे में साफ कर दिया है इसके 1 किलोमीटर बाद सारे होटल रिजॉर्ट खोलेंगे। यानी वहां पर ठहरना और यहां पर आके मौज मस्ती करना, जूते रौंदना, चप्पल पहनना, खाना बख्श खाना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। 1 किलोमीटर होटल से आना होगा और सब कुछ। यानी यह है जैन समाज के ऊपर एक प्रकार से सबसे बड़ा प्रहार। जो हम बात कर रहे थे आपसे, पढ़िए यहां पर ध्यान से, अंग्रेजी में इसलिए कि हमारे दक्षिण और पूर्व के लोग भी इसको पढ़ सके। हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस बाय लोकल कम्युनिटीज, डेयरी फार्मिंग होगी यहाँ पर, एक्वाकल्चर और फिशरीज, मछली पालन, मुर्गा पालन और सारे मतलब सारे यहाँ पर धंधे खोल सकते हैं समाज के अन्य लोग यहाँ पर। यानी उनके मुर्गी पालन किस लिए होगा, अंडे लो और मुर्गा का मीट बनेगा, स्पष्ट बात है। मछली पालन क्या होगा, मछलियां बढ़ाओ, मछलियों को करो, और मछलियां क्या करेंगे, मछली यहाँ के जो 1 किलोमीटर दूर होटलों में पर्यटक आ रहे हैं, जो चौड़ी सड़कें कर यहाँ पर दौड़ रहे हैं, उन सबको खिलाने के लिए यह धंधे खोल दिए जाएंगे। जो सबसे बड़ा अहिंसा और पावन क्षेत्र है, सबसे पवित्र शाकाहार का, वहां पर अभक्ष्य की यह एक प्रकार से लेख लिखी जा रही है, लिखावट हो रही है सरकार की कि हमें यह लाभ मिल रहा है। यह तीर्थ की सुरक्षा, कितने बड़े प्रयास की बात है। यह सुरक्षा नहीं, तीर्थ क्षेत्र को बिगाड़ने की बात है। स्पष्ट है ये भी। लघु उद्योग खुलने की हरी झंडी। अरे भाई, यह तीर्थ क्षेत्र है,
उद्योगों का कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है कि आप लघु के नाम पर उद्योगों की एक दुकान या बिसात लगा दी जाए। नहीं चाहिए हमें ऐसे उद्योग धंधे इस तीर्थ क्षेत्र पर। सरकार कहती है यह तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा है। क्या करेंगे? यहां पर बिजली और संचार की टावरें लगाएंगे, केबल बिछाएंगे और अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। यह कब बढ़ाया जाता है? जब गायों को, गांवों को शहर बनाया जाता है। जब किसी चीज को और बड़ा करना होता है, किसी को आकर्षण, यानी सिर्फ सीधी बात पर्यटन को बढ़ाने की है बात। जैन से कोई चिंता नहीं है, औरों को लाना है और यहां पर आके इसलिए संचार की व्यवस्थाएं, इलेक्ट्रिक सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, यह सब निर्माण यहां पर करना चाहते हैं। जैसा बताया था आपको 18वें अंक में पढ़ लीजिए। सड़कें नई बनाई जाएंगी, पुरानी सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। आपके पद यात्रा वंदन मार्ग के लिए नहीं, यहां पर दौड़ने के लिए गाड़ियां आए, बसें आए, कारें आए और सब आके हमारे तीर्थ क्षेत्र को अपने आप इसे अतिरथ बना दे, अपवित्र बना दे। अगली लाइन और कहती है, पर्यटनों के लिए, आकर्षण के लिए यहां पर हॉट एयर बैलून लगेंगे, हेलीकॉप्टर लाएंगे, ड्रोन्स लाएंगे, यानी सब कुछ यहां पर ऐसे तीर्थ नहीं बनाएंगे, इसे पर्यटन क्षेत्र। सीधा स्पष्ट लगता है। और हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हम तो इसके लिए आपके तीर्थ की सुरक्षा कर रहे हैं। नाम सुरक्षा है, हकीकत में जैन समाज की असुरक्षा है। और नीचे साफ लिखा हुआ है, हिल सोप्स, रिवर बैंक सबको पर्यटनों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। और अब देख लीजिए यहां पर किन तरह की कार्यों को सरकार विशेष रूप से ध्यान देगी। यह सारे अंक जो देख रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नफे की बात है, अच्छी बातें होनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक है, फार्मिंग हो जाए, लेकिन हमारे तीर्थ से दूर होनी चाहिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी किस लिए चाहिए? यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए हमें कोई तकनीक आपकी अत्याधुनिक जो यहाँ पर आके निर्माण या उद्योगों को बढ़ावा दे, क्योंकि अगले में साफ लिखा है कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज आर्टिजन्स। नहीं चाहिए कोई उद्योग धंधा मंदिरों के, तीर्थों के पास। नहीं चाहिए मत्स्य पालन, नहीं चाहिए पशुपालन, नहीं चाहिए मुर्गियों के लिए। हमें सिर्फ केवल तीर्थ रहने दो भाई, इसे मत बनाओ अभक्ष्य के खुला धंधा। अगले साफ लिखा है रिन्यूएबल एनर्जी और फ्यूल, यानी यहां पर ग्रीन फ्यूल से आप सारे कारें चलाएं, बसें चलाएं, सब कुछ आपको छूट मिल जाती है। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी वन विभाग के साथ जो इस तरह के पशुपालन के केंद्र हैं वह खराब आराम से हॉर्टिकल्चर और हर्बल के नाम से यहाँ पर अलग उद्योग के रूप से, एक अलग रूप से यह सब बनाया गया है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लिए नहीं है, ये इको सेंसिटिव जोन वास्तव में एक पर्यटन का दूसरा नाम बना दिया गया है। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, यानी आप यहां पर प्रदूषण नहीं, दूसरे प्रदूषण के और दूसरे वाहन खुले आम लगा सकते हैं, खुले आम यहां पर शुरू कर। यह रेगुलेटेड, इसलिए कहते हैं कि वास्तव में यादव जी, मंत्री जी, यह आप कोई सुरक्षा नहीं दे रहे, यह तो हमारे तीर्थ को आप पर्यटन बना रहे हैं। देख ली रिपोर्ट 1984 का यह पर्यटन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने वाली अधिसूचना वापस होनी चाहिए तत्काल। और यह 2019 का इको सेंसिटिव एक्ट के रूप में बनाई गई, यह भी होनी चाहिए तत्काल वापस आपके लिए। इसलिए बता रहे हैं आपको, यह दोनों ही हमारे लिए मुसीबत हैं। तीर्थ क्षेत्र नहीं, टूरिस्ट प्लेस बनाए जा रहे हैं। यह साफ इन अधिसूचनाओं से स्पष्ट होता है। देर ना हो जाए जैन समाज, जागिए आज। सादर जय जिनेन्द्र।